वेलकम बैक नाज़रीन। इलाकाई खबरों का आगाज़ करेंगे और ख़बर देंगे कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से शहर में मुख्तलिफ मकामात पर रमज़ान बाजार तो लगा दिए गए, लेकिन अब भी महंगाई का तूफ़ान बरकरार है। सरकारी नरखनामा एक ख्वाब बनकर रह गया, जबकि दुकानदार कहते हैं कि मंडी में ही रेट कंट्रोल नहीं, हम कैसे सरकारी रेट लिस्ट पर बेच दें। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चिन्योट से अपने नुमाइंदे राना वसीम से। जी राना, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस पर मौजूद हूँ चिन्योट रमजान बाजार में। रमजान का पहला अशरा अपने इख्तिताम की तरफ जा रहा है कि महंगाई का जिन जो है बिल्कुल बेकाबू हो चुका है। महंगाई थमने का नाम ना ले रही है। मंडियों में जो रेट लिस्ट मुतारफ करवाई जा रही है उस पे बाजार में सामान बिल्कुल भी मौजूद ना है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ठेला पर। दुकानदार से जानने की कोशिश करते हैं कि ये महंगाई कहाँ से शुरू होती है और ये किस तरफ जा रही है। ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ, ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਟ ਕਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਜਬੂਰ ਹੈਗੇ, ਗਾਹਕ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਾਹਕ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 250 ਮਿਲਦੀ ਆ, ਗਾਹਕ 300 ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਪਈ ਆ। ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। मंडियां से कंट्रोल करो, मंडियां लेना को सस्ता देवा तो सस्ता बेचांगे। जी बिल्कुल, आपने दुकानदार की बात सुनी। उसका कहना है कि मंडियों में जो है रेट बहुत ज्यादा है, मंडियों पे कंट्रोल किया जाए तो हम कस्टमर को भी बाआसानी कम रेट पे फ्रूट और दीगर अशिया जो है वो सेल करेंगे। हुज्जत शाह मुकीम के इलाके शेरगढ़ में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। अमीर और गरीब के लिए कानून का दोहरा मयार नाकाबिले कबूल है। टेलर्स और ताजरान पैराफोर्स के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल हलाल गौरी से। जी हनान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुजरत शाह मुकीम के नवाही इलाका शेरगढ़ में नजायज तजावलात के खिलाफ मुहिम में गरीब दुकानदार और अमीर बाअसर दुकानदार के लिए अलग अलग कानून बनाकर पैराफोर्स व दीगर मुतल्लिकीन जाती मुफादात की खातर ज्यादती का अर्तकाब कर रहे हैं। छोटे दुकानदारान ने कानून की पासदारी करते हुए अज खुद थड़े गिराए, शेड्स हटाए, दीगर तजावजात खत्म की, जबकि सियासी पुष्ट पनाही के हामिल बड़े स्टॉक्स को न ही जुर्माने किए गए और न ही इनके शेड्यूल तजावजात खत्म किए गए। आज भी मुतल्लिका वज़ीर आला पंजाब के विजन और कानून के मजाक उड़ा रहे हैं। आइए जानते हैं दुकानदारों का इस हवाले से क्या कहना है। जी एसी साहब जगपालपुर ने इत्थे पैरा फोर्स ਜਿਹੜੀ ਭੇਜੀ ਏ, ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ੇਡ ਇਹ ਉਤਾਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿन ਅਸਾਂ ਸ਼ੇਡ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿन दूसरे ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਡ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪੱਟੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਏ, ਇਹ ਪੈਰਾ ਪੋਸਟ ਆ ਗਈ ਏ ਤੇ ਸ਼ਿਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਸ਼ਟਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਊਂਟਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ कि सारे पे अपील की जाए। यहाँ पे जो अमीर बंदा है उसकी दुकान का शटर खड़ा है, जो गरीब है उसका गिर गया। या तो गरीब का साथ भी वही इंसाफ किया जाए या अमीर का भी गिराया जाए। बस इतनी सी इल्तिजा है। या हमारी पूरे शेरगढ़ के लोग जो है वो परेशान है, गरीबों के साथ जो है वो हो रहा है ऑपरेशन, लेकिन अमीर बंदों के जो दुकानों के शटर है वो आज भी वैसे के वैसे। मोहम्मद अमीन रहमानी, पीर सैयद साजिद हसनैन शाह करमानी व दीगर दुकानदारों का साजिद काका की क़यादत में ताजरों ने अपने बयान में वज़ीर आला पंजाब से कहा कि पैरा फोर्स का शेरगढ़ में दोहरा मेयार अख्तियारात से तजावुज़ है, जिस पर सरापा एहतजाज है। अगर 48 घंटों के अंदर बाअसर दुकानदारों के शेड्स न उतरवाए गए तो शहर भर में हड़ताल। पाकपतन के इलाके पंजाब कॉलेज रोड आबादी गौस नगर में सीवरेज और सफाई का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। गंदा पानी सड़कों पर जमा शहरी मुश्किलात का शिकार है। एहलियान मोहल्ला पंजाब हुकूमत के खिलाफ फट पड़े और शदीद एहतजाज किया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सैफ खान की इस रिपोर्ट में। मुकामी अफराद के मुताबिक गुज़श्ता 30-40 साल से निकासी आब का मौसर निज़ाम कायम नहीं किया जा सका, जिसके बायस गंदा पानी सड़क किनारे और गलियों में खड़ा रहता है। पंजाब कॉलेज रोड टूट फूट का शिकार है, जबकि कूड़ा क्रिकेट के ढेर जगह जगह मौजूद हैं। शहरियों का कहना है कि सुथरा पंजाब महम के दावों के बावजूद आबादी गौस नगर में बाकायदा सफाई नहीं की गई, जिससे ताफुन और आलूदगी में इजाफा हो रहा है। 40 साल हो गए ने, साढ़े छोटे छोटे बच्चे ने जी, रास्ता बड़ा खराब है, सारा पानी है। साढ़े छोटे छोटे बच्चे ने उन्होंने फिनसियां आ जाती जी, बारिश आ जाए इतने बड़ा गंद बच जाता है जी, तो असीं बड़े तंग है, बड़े परेशान है। लिहाजा मेहरबानी मरियम नवाज अगे ये मसला हल साडा कराया जाए। बहुत ये पानी का बहुत निज़ाम गलत होया है। 40 साल तो ये निज़ाम चल रहा है। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ।
अहल इलाका ने ज़िला इंतजामिया से फौरी नोटिस लेकर सड़क की तामीर, सेवरेज के मुस्तकिल हल और हंगामी सफाई मुहिम शुरू करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा सैफ खान डुड्डी, NTN न्यूज़, पाकपतन। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के तहत टोबा टेक्सिंग में रमज़ान निगहबान बाजारों की कड़ी मॉनिटरिंग जारी है। डिप्टी कमिश्नर उमर मेला ने सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर सदर फिशाद के हमरा बाजार का दौरा किया और चार्जिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी और पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सख्त कार्रवाई की वार्निंग दे दी गई है। मज़ीद जानते हैं इफ्तिखार सिद्धू की इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के तहत जिला टोबा टेक्सिंग में रमजान निगहबान बाजारों की सख्त निगरानी जारी है। डिप्टी कमिश्नर उमर मेला ने सब डिवीजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर सदर फशाद के हमरा रमजान निगहबान का दौरा किया, इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। इस मौका पर शायद हुई की दस्तियाबी, मेयार और सरकारी नरखों पर अमल दरामद चेक किया गया, जबकि शहरियों से बराह रास्त फीडबैक भी लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम स्टॉल पर मुकर्ररा नरखनामों की नुमाया नुमाइश, मार्केट से कम नरखों पर मेयारी शाह की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। उन्होंने वाज़ेह किया कि ओवर चार्जिंग, ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। लिस्ट चेक कर रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं कि आपने किन नरखों पे चीज खरीदी है। हमें 4 से 5 ऐसे मिली हैं और हमने उस पर सख्त एक्शन लिया है, उनको पकड़ा है, उनको फाइन भी किया है और उनको उनकी शॉप जो है सील भी की है। और पूरा रमजान हम इंशाल्लाह इसी तरह DC टोबा टेक्सिंग और AC टोबा टेक्सिंग की हिदायत के मुताबिक जो है ना काम करते रहेंगे। सफाई, पार्किंग सहूलत और रश मैनेजमेंट मजीद मौसर बनाने पर जोर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि रमजान मुबारक में अवाम को हकीकी रिलीफ फराहम करना जिला इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। कैमरामैन अली हैदर के साथ इफ्तिखार अहमद, NTN न्यूज़, टोबा टेक्सी। उधर विहाड़ी में जिला इंतजामिया की जानिब से शहर के मेन चौक चौराहों को रमज़ान मुबारक, चांद सितारा, सब्ज गुंबद के खूबसूरत इस्लामी मॉडल से सजा दिया गया। रंग बिरंगी लाइटिंग से न सिर्फ शहर की खूबसूरती में इजाफा हुआ है बल्कि रमज़ान मुबारक में इस्लामी सकाफत की झलक भी दिखाई देती है। मज़ीद जानते हैं विहाड़ी से मियाँ साजिद हुसैन से। जी साजिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, माह रमजान में जो फर्जंदान इस्लाम है उन्होंने मसाजिद का रुख कर लिया और इबादत का सिलसिला है वो जारी है। और इसके साथ ही जो जिले इंतजामिया है उसने शहर के चौक चौराहों को चांद सितारा, मेहराब और बरकी कमकमें लगा के सजा दिया गया, जिसे देख के जो है शहरी उनकी अकीदत में इजाफा होता है और ये रूह परवर मनाजर जो है वो पूरे शहर में नजर आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज तक ऐसा कोई वज़ीर-ए-आला पंजाब नहीं आया जिस तरह के छोटे से छोटा लेके बड़े से बड़ा काम इन्होंने जहाँ तक के बहुत बड़े बड़े काम किए। उसके अलावा अब जो माह रमजान आया तो माह रमजान में तमाम जो सूबे के शहर हैं वो चमक दमक रहे हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहबा और हमारे डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर खालिद जवेद गुराया का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारा ख्याल है कि ये फर्स्ट रमजान ऐसा है कि पूरा शहर जो है इस वक्त रोशनियों का शहर बना हुआ है और हमारे बच्चे अफ्तारी के बाद स्पेशल शहर में सैर के लिए निकलते हैं, जिससे शहर को ना सिर्फ रौनकें बल्कि बच्चे बड़े जो हैं वो दूर दूर से हमारे शहर को देखने के लिए आ रहे हैं। इस पे हम जिले इंतजामिया का शुक्रिया अदा करते हैं। बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि जो इस्लामी मॉडल लगाए गए हैं ये रूह परवर मनाजर हैं जो बच्चे देखने को यहाँ पे अफ्तारी के बाद निकलते हैं। बच्चे और खवातीन इनके साथ तस्वीर भी बना। दूसरी जानिब चिन्नीओट में भी हुकूमत पंजाब मरीम नवाज की जानिब से रमज़ान मुबारक में निगहबान दस्तरखान का मुख्तलिफ मकामात पर इनेकाद किया गया है, जहाँ सादा पोश गरीब अफराद बाइज़्ज़त इफ्तारी करते हैं। शहरियों ने मरीम नवाज के इक़दामात को सराहा और शुक्रिया अदा किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं चिन्नीओट से कैसर वीना से। जी कैसर। मैं हूँ कैसर, मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ शहरी चिन्नीओट से। यहाँ पे बात करेंगे हुकूमत पंजाब की जानिब से लगाए जाने वाले दस्तरखान के हवाले से, जबकि चिन्नीओट के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर जो है दस्तरखान लगाए गए, जहाँ पर जो है शहरी अफ्तारी के लिए यहाँ पे जो है अफ्तारी करते हैं, उनके अफ्तारी का बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है चिन्नीओट के मुख्तलिफ मकामात पर दस्तरखान लगाए गए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि हुकूमत पंजाब का एक नया सेटअप देखा है, नया काम देखा है जो पहले नहीं देखा। इतना खूबसूरत अंदाज से उन्होंने रमजान का एहतराम किया और मोहतरमा जनाब मरियम नवाज, उनको बड़ी हम सलूट मारते हैं इस बात पे कि उन्होंने ये साबित कर दिया है कि हम मुसलमान अच्छे हैं। तो उन्होंने ये कमेटी की तरफ से और ये हुकूमत पंजाब की तरफ से ये पहले दिन से मेरे आखिरी रोजे तक ये चलेगा। और इतना खूबसूरत अंदाज, यहाँ सफेद पोश लोग, गरीब लोग, सारे लोग यहाँ पे रोजा अफ्तार करने के लिए आ रहे हैं। और जैसे हम लोग भी एक शहर के थोड़ा सा नाम रखते हैं, हम भी यहाँ पे अफ्तारी कर रहे हैं और ये मेरा ख्याल उनको हम सलूट मारते हैं।
जी बिल्कुल, यहाँ पे शहरी का कहना है हुकूमत पंजाब मरियम नवाज की जानिब से जो है निगहबान दस्तरखान जो है मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए हैं, जहाँ पर शहरी जो है सफेदपोश गरीब तबका जहाँ पे जो है अफ्तारी के लिए आते हैं और रोज़ा अफ्तार करते हैं, जबकि ये शहरियों की जानिब से हुकूमत पंजाब को खराज तहसीन पेश किया गया। जी और अब खबर यह है कि सफाक कातिल भतीजे को सजा मिल गई। जेहलम की सेशन अदालत ने कत्ल के मुकदमे का फैसला सुनाते हुए मुजरिम सेशन जज जेहलम ने जुर्म साबित होने पर मुलजिम को फांसी की सजा सुनाई और तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया। अदालत के मुताबिक मुजरिम से गुज़िश्ता साल ईद उल फितर के मौके पर थाना सिविल लाइन की हदूद में अपने ताया को छुरियों के वार करके कत्ल किया था। अदालत ने मकतूल के वर्सा को 10 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का भी हुक्म दिया है। अदालती हुक्म के मुताबिक मुआवजा अदा न करने की सूरत में मुजरिम को मजीद 6 माह कैद भुगतना होगी। फैसले में कहा गया है कि सजा पर कानून के मुताबिक अमल दरामद किया जाएगा। मुकदमे की पैरवी मकतूल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील राजा वसीम नसरुल्लाह ने की। ओबाड़ो के रोंती कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन निजात मेहरान जारी है। ऑपरेशन के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। खतरनाक डाकू राजिब शेर ने हथियार डाल दिए हैं। डाकू के सर की कीमत हुकूमत की तरफ से 2 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक आसिफ गफूर की इस रिपोर्ट में। रोंती कच्चे में पुलिस और रेंजर्स का डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन निजात मेहरान जारी है। जारी ऑपरेशन के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। सिंध और पंजाब पुलिस का मतलूब कच्चे के डाकुओं का कमांडर, जिसके सर की कीमत हुकूमत की तरफ से 2 करोड़ रुपए मुकर्रर थी, खतरनाक डाकू राहिब शर ने हथियार डाल दिए हैं। डाकू राहिब शर जहूर शर 6 साथियों समेत घोटकी पुलिस के सामने पेश हो गया है। डाकुओं के कमांडर राहिब शर के सर की कीमत सिंध और पंजाब की हुकूमत की जानिब से 1-1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। दोनों सूबों की पुलिस को चकमा देने वाला कच्चे का कमांडर राहिब शर आखिरकार कानून के सामने पेश हो गया है। कच्चे के खतरनाक डाकुओं का नेटवर्क कमजोर हो चुका है। कमांडर राहिब शर की पेशी से अहम पेशरफ सामने आई है। खतरनाक डाकुओं के हथियार डालने के बाद मजीद डाकुओं के पुलिस के सामने पेश होने का इम्कान है। SSP घोटकी के मुताबिक कच्चे का इलाका 90% क्लियर करवा लिया गया है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार साहब और SSP घोटकी ने कहा है कि तमाम डाकू सरेंडर करें, जो हथियार नहीं डालेगा वो मरेगा। DIG सखर नासिर आफ्ताब SSP घोटकी का कहना है कि कच्चे में अमन अमान के मुकम्मल क़याम तक निजात मेहरान ऑपरेशन जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ मलिक आसिफ गफूर, NTA न्यूज़, उबाड़ो। डिप्टी कमिश्नर घोटकी मंजूर अहमद ने DHQ अस्पताल का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर घोटकी ने डेंटल सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं प्रेमचंद राजपूत की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर घोटकी मंजूर अहमद किनरानी ने DHQ अस्पताल मीरपुर माथेल में नए डेंटल यूनिट का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौके पर DHQ डॉक्टर रव आफ्ताब और MS डॉक्टर सरफराज अली शाह और दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा, जिले इंतजामिया जिले घोटकी के सरकारी अस्पतालों में बुनियादी और जदीद तबी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, ताकि शहरों के इलाज के लिए दूसरे शहरों का रुख न करना पड़े। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत सेहत के शोबे की बेहतरी और तरजीह दे रही है और इस में मुख्तलिफ अस्पतालों में जदीद मशीनरी और जरूरी सहूलियात फराहम की जा रही है, ताकि यहाँ के अवाम मुस्तफीद हो सके। उन्होंने मजीद कहा कि नए डेंटल यूनिट से शहरियों को दांतों के इलाज की मियारी और बरवक्त सहूलियात मुयसर आएगी। इससे न सिर्फ इलाज का मियार बेहतर होगा बल्कि मरीजों को भी रिलीफ मिलेगा। NTA न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमचंद राजपूत, मीरपुर माथेलो। माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरत का महीना है, जिसमें नेकियों का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। इसी जज्बा खैरसगारी को फ़रोग़ देते हुए समाजी तंजीम की चेयरपर्सन शाइस्ता बलोच हर साल की तरह इस साल भी रोज़ाना की बुनियाद पर भरपूर इफ्तारी का एहतमाम कर रही हैं। मज़ीद बता रहे हैं इमरान मुग़ल अपनी इस रिपोर्ट में। समाजी तंजीम अफ्तारी दस्तरखान में बिरयानी, ताज़ा फल, पकौड़े, समोसे और दीगर लज़ीज़ मयारी एशिया खुर्दनोश शामिल होती हैं, जहाँ मुस्तहक़ मजदूर हमेशा अफराद, मुसाफिर और मुख्तलिफ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद बिला तफरी शरीक होते हैं। रमज़ान मुबारक में सब्र, हमदर्दी और इसार का दर्स देता है और ज़रूरतमंदों के साथ मिलकर अफ्तार करना न सिर्फ रूहानी सुकून का बास बनता है, बल्कि माशरते में भी भाईचारे और यकजहती को भी फरोग देता है। हर साल रमजान मुबारक के इबादत महीने में हम लोग यहाँ पे इफ्तारी लगाते हैं और एक दस्तरखान सजाते हैं। मुसाफिरों के लिए हमारी कोशिश होती है जो रोजेदार रास्ते में जिनका रोजा खुल जाता है उनके लिए दस्तरखान सजाएं, ताकि उनको हर वो सहूलतें जो उनको घर में मिलती है और हमारी भरपूर कोशिश होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ज्यादातर लेबर तबका है और मुसाफिर है, उनके लिए दस्तरखान सजाते हैं और हर साल हमारा दस्तरखान लगता आ रहा है कई सालों से।
और उम्मीद है ये हमेशा कायम रहेगा, क्योंकि हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो जितना हो सके अल्लाह की राह में खर्च करे, सेहरी करवाए, इफ्तारी करवाए। जितना अल्लाह की राह में खर्च करेंगे उतना अल्लाह का उसका अजर देता है। तो हमारी कोशिश होती है जो हम अपने लिए दस्तरखान सजाएं और वही मुसाफिर। ये मुस्तकिल और मुनज़्ज़म अफ्तारी काबिल तहसीन है कि ऐसे इक़दामात माशरती हम आहंगी और मजबूत बनाते हैं और हकीकी ममनून से खिदमत खल्क़ की बेहतरी मिसाल है ये है कि अफ्तारी सिलसिला रमज़ान मुबारक के इख्तिताम तक जारी रहेगी, जिससे रोज़ाना की बड़ी तादाद में मुस्तहिक़ अफराद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। कैमरामैन हसन राजपूत के साथ इमरान मुगल, NTN न्यूज़ सक्खर। जैकबाबाद के सदर थाना पुलिस की कार्रवाई, मुनशियात की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। खुफिया इत्तला पर पिकेट नंबर 9 के करीब चेकिंग के दौरान ट्रक से 10 किलोग्राम आइस बरामद, 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मजीद जानते हैं गुल मोहम्मद लाशारी की इस रिपोर्ट में। जैकबाबाद सदर थाने की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस के मुताबिक खुफिया इत्तला मिलने पर बाईपास पैकेट नंबर 9 के करीब चेकिंग का अमल तेज किया गया। चेकिंग के दौरान एक मशकूक ट्रक को रोका गया, जहां तलाशी लेने पर ट्रक से 10 किलोग्राम आइस बरामद कर ली गई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मौके पर मौजूद 2 मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान की शनाख्त नेमतुल्लाह पठान और अब्दुल गफ्फार पठान के नाम से हुई है, जो कि कोटिया बलूचिस्तान के रहायशी बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है, जबकि मजीद तफ्तीश भी जारी है ताकि इस नेटवर्क से जुड़े दीगर अफराद तक पहुंचा जा सके। हुकाम का कहना है कि जैकबाबाद में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी और शहर को मंशियात से पाक बनाने के लिए मुमकिन इक़दाम भी किए जा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ गुलमोहम्मद लाशारी, NTN न्यूज़, जैकबाबाद। दूसरी जानिब नए तैनात होने वाले DPO उकाड़ा डॉक्टर असद एजाज ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। SP इन्वेस्टिगेशन मलिक दाऊद और दीगर अफसरान ने DPO उकाड़ा का इस्तकबाल किया। मज़ीद जान लेते हैं मुश्ताक अहमद भट्टी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, उकाड़ा में नए तैनात होने वाले DPO उकाड़ा डॉक्टर असद एजाज मल्ली ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। SP इन्वेस्टिगेशन मलिक दाऊद और दीगर अफसरान ने DPO उकाड़ा का इस्तकबाल किया। जिले पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने DPO उकाड़ा डॉक्टर असद एजाज मल्ली को सलामी पेश की। DPO उकाड़ा ने यादगार शोधा पर हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खाने की। DPO उकाड़ा का कहना है कि शहरियों के जान माल इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा और मजीद कहा कि जराइम का खात्मे के लिए तमाम इकदामात और काविशें बरोकार लाई जाएंगी। IG पंजाब के विजन के तहत तफ्तीशी अमूर को शफाफ और मनसफाना बनाया जाएगा। जिले पुलिस, शोहदा फैमिलीज और गाजी पुलिस अफसरान के मसाइल का हल वेलफेयर अवलीन तरजीह होगी। कैमरामैन टीम के साथ मुश्ताक भट्टी, NTN न्यूज़, रीना लाखोर। उधर वज़ीर आला पंजाब के सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जारी इंसदादे कूड़ा करकट मुहिम के सिलसिले में फतह जंग में भी वॉक का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदे अटक फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। जंग में होने वाली इंसदादे कूड़ा क्रिकेट वॉक में सुथरा पंजाब के आला हुकाम, एहलकारान, मुंतखब अवामी नुमाइंदों, ताजर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के अफराद ने शिरकत की। वॉक का मकसद शहरियों में माहौल को आलूदगी से पाक करने के हवाले से शऊर बेदार करना था। वॉक के शुरका ने मुख्तलिफ शाहराहों और बाजारों से गुजरते हुए दुकानदारों और शहरियों को हिदायत की कि वो अपनी दुकानों और घरों का कचरा नालियों या खाली प्लाटों की बजाय करीबी कूड़ादान में फेंक। वॉक के इख्तिताम पर वॉक के शुरका ने शहरियों से अपील की कि वो सुथरा पंजाब के एहलकारों के साथ ताउन करें ताकि पंजाब को हकीकी मानों में साफ सुथरा पंजाब बनाया जा सके। सदर पंजाब प्रेस क्लब सुथरा पंजाब के तहत जो मुहिम जारी है, इसमें जो नई आ गई है इंसदाद कूड़ा क्रिकेट मुहिम, तो ये बहुत अच्छी मुहिम है और मुझे उम्मीद है कि इससे पंजाब में मज़ीद बेहतरी आएगी। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ ज़िला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा को और RWMC के CEO साहब को, यहाँ तहसील के जो मुकामी इंतजामिया है सुथरा पंजाब की RWMC की, इनकी काविशों से फतेह जंग में काफ़ी हद तक सफाई का निज़ाम बेहतर हो गया है। पंजाब में जो मज़ीद इसमें एक और एक कदम आया है बेहतरी का, वो एंटी लिटरिंग एक्टिविटी मुहिम स्टार्ट की गई है। वो लोग जो बाकायदा कूड़ा क्रिकेट को मुख्तलिफ जगह पर नहीं रखेंगे, नहीं फेंकेंगे, कूड़ादान में नहीं फेंकेंगे, उनके खिलाफ न सिर्फ कानूनी कार्रवाई होगी बल्कि जुर्माने भी किए जाएंगे।
मुल्तान के लवाही इलाके अड्डा लाड़ के करीब साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम का कायम डिपो मकामी आबादी के लिए वबाल जान बन गया। मकामी रिहायशी बीमार होने लगे। जिला इंतजामिया मुल्तान और सुथरा पंजाब प्रोग्राम के खिलाफ एहतजाज किया गया। मजीद इस हवाले से जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक साजिद खोकर से। जी मलिक साजिद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है? हाँ जी बिल्कुल जी, मुल्तान का नवाई इलाका है अड्डा लाड़, यहाँ पे मौजूद शहरी एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पे साफ सुथरा पंजाब की जानिब से एक डिपो बनाया गया है जहाँ पे जो इलाके का गंद है वो इकट्ठा किया जाता है और इनका कहना है कि उसकी बदबू की वजह से इनका यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। मेरे साथ शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी सर, आगाह कीजिएगा। ये जनाब, ये जिले इंतजामिया ने यहाँ पे एक डिपो बनाया हुआ है जहाँ पर 5 से 10 यूनिट काउंसिलर का कूड़ा करकट यहाँ आकर फेंकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारी रिहायश है, हमारे घर है, हॉस्पिटल है, यहाँ पे बच्चे मतलब सांस नहीं ले सकते। बदबू स्मेल इतनी है कि यहाँ पे रहना मुश्किल है, दुश्वार हो गया है। अब बच्चे हैं उनके मतलब गले के सुबह जैसे उठते हैं गले में सारी स्मेल बदबू होती है और तबीयत उनकी खराब हो जाती है। हॉस्पिटल है, साथ घर है, आबादी है, देही इलाका है। मेरी आला हुकाम से और कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम से मेरी गुजारिश है कि ये इसको मतलब आबादी से दूर मुंतकिल किया जाए, जहाँ पे आबादी ना हो, शहरी सुकून से रह सके। एक तो मरियम नवाज साहबा का मिशन है कि साफ सुथरा पंजाब, लेकिन यहाँ इन्होंने आबादी में आके ये कूड़ा क्रिकेट का डिपो बना के शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि ये जो डिपो है इसमें जब गंद होता है तो उसकी वजह से ताफून फैलता है, जिसकी वजह से जो मकामी आबादी है, जो नजदीक घर है, वो मुख्तलिफ बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। और कमिश्नर मुल्तान से इनकी अपील है कि इसको फौरन इसको यहाँ से खत्म किया जाए ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। जी। मामू कांजन के नवाही इलाका दरबार पीर सलाहुद्दीन के मकाम पर करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाला बुनियादी मरकज़ सेहत आज भी अमले की तैनाती का मुंतज़िर है। लोग सस्ते और मयारी इलाज से महरूम मकामी लोगों ने वज़ीर आला पंजाब से बुनियादी मरकज़ सेहत पर अमला तैनात करने का मुतालबा किया है। मज़ीद जानते हैं शेख जुबैर की इस रिपोर्ट में। आंदलियावाला के नवाही इलाका दरबार सलाहुद्दीन में तकरीबन 10 साल कबल करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किया जाने वाला बुनियादी मरकज़ सेहत आज भी सिर्फ एक इमारत बनकर रह गया है। इलाज मुआवजा तो दूर की बात, यहाँ आज तक एक डॉक्टर, नर्स या पैरा मेडिकल स्टाफ तैनात न हो सका। मकामी आबादी सेहत की बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जबकि सरकारी खजाने से बनने वाला ये मरकज़ सेहत वीरानी की तस्वीर बना हुआ है। शहरियों के मुताबिक इमारत मुकम्मल तौर पर काबिले इस्तेमाल है, बिजली, पानी और कमरे मौजूद हैं, मगर 10 साल से जायद अरसा गुजरने के बावजूद ये मरकज़ सेहत हुकूमती अदम तोजही का शिकार है। ये तकरीबन 10 साल हो चुके हैं, ये बिल्डिंग मुकम्मल है, लेकिन यहाँ कोई अमला तैनात ना है कि यहाँ ये तकरीबन 10 साल हो गए इस बिल्डिंग को मुकम्मल किए हुए। तकरीबन तमाम इंस्ट्रक्चर मौजूद है लेकिन अमला मौजूद नहीं है। कि ये इलाका बहुत बड़ा है, ये दरियाए रावी का इलाका है। यहाँ पे ना तो कोई डॉक्टर है, ना इधर कोई ऐसा सहूलत है। यहाँ से 15-20 किलोमीटर करके जाना पड़ता है, वहाँ पे डॉक्टर हमें मिलते हैं। इलाका मकीनों ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि दरबार सलाहुद्दीन के बुनियादी मरकज़ सेहत पर फौरी तौर पर डॉक्टर्स और तिब्बी अमला तैनात किया जाए ताकि अवाम को उनकी दहलीज पर इलाज की सहूलत मिल सके। कैमरा टीम के साथ जुबैर शेख, NTN न्यूज, मामू कांजन। इलाकाई खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहे NTN न्यूज़।